जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। प्रसंग है हनुमान रावण संवाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कपि बिलो की दसानन बिहसा कही दुर्बाध सूत बद्ध सुरती कीनी पुनि उपजा हृदय विषाद। कह लंकेश कवन ते कीसा केहि बल घाले बन खीसा की दोष वन सुनई नहीं मोहि देखो अति असंख सठ तोहि मारे निशिचर केहि अपराधा कहु सठ तोहि न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जसु बल बिरचति माया जाके बल बिरंचि हरि ईसा पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन अंड कोश समेत गिरि कानन धरई जो विविध देह सुर त्राता तुमसे सठ सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा तेहि समेत नृपदल मद गंजा। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली बधे सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवलेस ते जितहु चराचर झारी तासु दूत में जा करि हरि आनेहु प्रिय नारी। लंकापति रावण ने हनुमान जी से बड़े क्रोध में पूछा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निर्भय देख रहा हूं। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से हे दश शीस ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्रमुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तूने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जान्यू मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस बाऊ सन परी लड़ाई समर बाली सन करी जसु पावा सुनि कपि बचन बेहसी बेहरावा। खाए फल प्रभु लागी भूखा कपि स्वभाव ते तोरे रूखा सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमारग गामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे तेहि पर बांधे उतन्य तुम्हारे मोहि न कुछ बांधे कई लाजा किहि चहूँ निज प्रभु कर काजा। बिनती करो जोरि कर रावण सुनहु मान तजि मोर सिखावन देखेहु तुम निज कुल ही बिचारी ब्रह्म तजी भजौ भगत भयहारी। जाके डर अति काल डराई जो सुर असुर चराचर खाई तासु बैरु कबहु नहीं कीजे मोर कहे जानकी दीजे।
प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखे, तब अपराध बिसारी। हनुमान जी रावण से कहते हैं, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चरने वाले दुष्ट राक्षस मुझे मारने लगे। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने का कुछ भी लाज नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भगत भयहारी भगवान को भजो, जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है। वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है। उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागत के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भूलकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राजु तुम करहु। ऋषि पुलस्त जसु बिमल मयंका, तेहि ससी महु जनी हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारि त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गई पुनि तब ही सुखाही। सुनु दस कंठ कहु पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहु सूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी रावण से कहते हैं, तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रहती हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा ऋतु बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो।
यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक बिरती रैसानी। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु आय निकट खल तोहि, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषणु आए। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिए गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। सुनत बहिसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी बैठिए बंदर। कपहि के ममता पूछ पर, सब ही कहू समझाई। तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाई। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम अर्थात बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही ले आई। जिनके कहसी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय नारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ किन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फिरे पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबु के चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई सभीत रजनीचर नारी। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चलेउ मरुत 49। अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ी लागा आकाश। रावण सभा में सबसे कहता है कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ लेकर आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उसकी प्रभुता तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी
इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लग गया कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं, ढोल बजाते हैं। सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। जय श्री राम। जय श्री राम भक्त हनुमान।